तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिजली तैयार करने वाली कुछ आधुनिक मशीनों और तकनीकों की जानकारी लेकर जो सच में आपका ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर दें। व्हर्लपूल टर्बुलेंट। दोस्तों पूरे विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां पानी बड़ी मात्रा में मौजूद है और वो देश पारंपरिक तरीके जैसे बड़े बड़े डैम बनाकर ही बिजली का उत्पादन करते हैं। लेकिन दोस्तों इस क्रांतिकारी आविष्कार में छोटी छोटी नदियों और नहरों से भी बिजली तैयार की जा सकती है। दरअसल दोस्तों एक आम आदमी के द्वारा किया गया ये आविष्कार इसने बिजली बनाने जैसे बेहद जटिल काम को काफ़ी हद तक आसान बना दिया है। दरअसल इस तकनीक में नदियों के ही साथ में एक पतली नाली बनाई जाती है और वो नाली एक साइड से संकरी रखी जाती है ताकि आगे जाकर पानी के बहाव की गति बढ़ जाए और साथ ही नाली के शेप को व्हर्लपूल के आकार में बनाया जाता है ताकि पानी गोल गोल घूम सके और उसी गोल घूमने वाली जगह पर टर्बुलेंट लगा दिया जाता है बिजली उत्पन्न करने के लिए, जिससे इस टर्बुलेंट से होकर जब भी पानी गुजरे तो पानी के तेज बहाव के कारण टरबाइन खुद ही घूमने लगता है जो कि पर्याप्त होती है उस टरबाइन से बिजली उत्पन्न करने के लिए। अब इस खास तकनीक का उपयोग बड़े लेवल पर भी किया जा रहा है जो कि लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। वोल्ट। समुद्र से बिजली बनाने के लिए अभी तक अनेकों बड़े से कम लागत वाले हर प्रकार के आविष्कार हो चुके हैं। उन्हीं में से एक छोटा आविष्कार बड़ा ही कमाल का है। दोस्तों समुद्र की लहरों में छोटी मोटी हलचल और लहरों के लगातार तटों से ही टकराने का सहारा लेकर कुछ इस प्रकार का बिजली उत्पन्न करने के आविष्कार का जन्म हुआ। इस तकनीक से बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले समुद्र के तट पर एक मजबूत कंक्रीट का खोखला फ्रेम तैयार किया जाता है जिसमें समुद्र की लहरें ठीक नीचे टकराती रहती हैं। जब भी पानी की तेज लहरें इसके नीचे वाले हिस्से से टकराती हैं तो वहाँ हवा का तेज दबाव बन जाता है जिसको बिजली के रूप में परिवर्तित करने के लिए ठीक ऊपर एक टरबाइन लगा दिया जाता है। पानी के तेज लहरों से जब भी हवा का दबाव बनता है तो टरबाइन तेज गति से घूमने लगता है जिस कारण से बिजली उत्पन्न होने लगती है। इस आविष्कार के पीछे भी एक आम आदमी का ही दिमाग है, इसी कारण से इसका रखरखाव भी कम खर्चीला है। दोस्तों पानी के जहाज़ों में इस खास तकनीक से एक छोटा पावर हाउस जहाज़ पर ही बना दिया जाता है और जहाज़ पर खर्च होने लायक बिजली बड़े आराम से उत्पन्न कर ली जाती है। जहाज़ के ऊपर जो बड़ी बड़ी लाइट रात में जलती हैं वो भी इसी खास तकनीक का कमाल है। ब्लू फ्रीडम। ये छोटा सा दिखने वाला गैजेट टाइप आइटम के काम करने का तरीका आपको हैरान कर देगा। दरअसल इस छोटे से दिखने वाले उपकरण से बिजली तैयार होती है। इस कमाल के उपकरण को इस्तेमाल करने के लिए इस गोल घूमने वाले पार्ट को एक तार की सहायता से इसके मुख्य भाग पर फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद इसे वहां पर लगा दिया जाता है जहां पानी का जरा सा भी तेज बहाव होता है। पानी के तेज बहाव की मदद से ये गोल टरबाइन गोल गोल घूमने लगता है। इस टरबाइन के घूमने की मदद से जो बिजली तैयार होती है वो इसके साथ में ही लगे पावर बैंक में आ जाती है और इसके बाद आप इस तैयार बिजली का इस्तेमाल कई रूप में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये उपकरण बड़े लेवल पर बिजली का उत्पादन नहीं कर सकता, लेकिन यदि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां बिजली उपलब्ध नहीं है तो ये छोटा गैजेट आपके बड़े काम आ सकता है। विंडवर्ल्ड हाइड्रो पावर। विंडवर्ल्ड हाइड्रो पावर नदी के तेज बहाव के सिद्धांत के आधार पर ही बिजली उत्पन्न करने वाला एक उपकरण है। इस आधुनिक उपकरण के इस्तेमाल के लिए नदी किनारे ही छोटी छोटी नालियां बना ली जाती हैं और फिर उसमें इस छोटे से प्लास्टिक के यंत्र को लगा के पानी के मार्ग को संकरा किया जाता है ताकि पानी के बहाव को तेज किया जा सके और फिर यहाँ पर टरबाइन को लगा दिया जाता है। पानी के तेज बहाव के कारण टरबाइन तेज गति से घूमने लगता है और छोटे लेवल पर ही सही पर उचित मात्रा में बिजली तैयार कर ली जाती है।
एंड्रीज हाइड्रो टर्बाइन पानी के बहाव से ही बिजली उत्पन्न करने वाले इस तरीके में भी पानी के तेज गति का इस्तेमाल किया जाता है। एंड्रीज हाइड्रो टर्बाइन जैसे प्लांट वहां लगाए जाते हैं जहां पानी ऊंचाई से गिर रहा हो, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जिन स्थानों पर डैम बनाना संभव नहीं है तो उन जगहों पर पाइप की सहायता से पानी के तेज बहाव को टरबाइन तक पहुंचाया जाता है। जिस कारण से टरबाइन को घूमने लायक गति प्राप्त हो जाती है। और बिजली उत्पन्न होने लगती है। स्वेल वेव लाइन मैग्नेट इस बड़े से गड्ढे में इस उपकरण की टेस्टिंग की जा रही है। दोस्तों, इस तकनीक में इन प्लास्टिक के पार्ट्स को एक दूसरे में फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद भरे हुए पानी में लहरें पैदा की जाती हैं। दरअसल इस उपकरण के काम करने के तरीके को जानने के लिए इसमें समुद्र की लहरों जैसी ही वेव उत्पन्न की जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये लहरें बनती हैं और ये प्लास्टिक के सांचे ऊपर नीचे होंगे तो सांचों के बीच में लगे ये नीले कलर के सांचे बिजली उत्पन्न करने लगेंगे और फिर तैयार बिजली को सांचों में ही लगी तार की सहायता से पावर बैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है। अभी जो टेस्टिंग हमने देखी है वो छोटे लेवल की है। इसकी बड़ी टेस्टिंग का काम समुद्र की लहरों के माध्यम से किया जा रहा है। हालांकि अभी ये टेक्निक अपने शुरुआती दौर में ही है, जिससे भविष्य में इसके बड़े पैमाने पर उपयोग की आशा भी जगी है। अगर ये संभव हो जाता है तो बिजली के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति हो सकती है। वाटर वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी नदी के पानी के बहाव से ही बिजली उत्पन्न करने का ये एक और आविष्कार पर्यावरण के लिहाज से भी काफ़ी उपयोगी है और इस उपकरण से पर्याप्त मात्रा में बिजली भी उत्पन्न हो जाती है। इस क्रांतिकारी आविष्कार से बिजली उत्पन्न करने के लिए इस बेहद सरल से उपकरण को पानी में कम गहराई वाली जगह पर फिक्स कर दिया जाता है ताकि पानी तेज गति से इससे टकरा सके। इसके बाद लगातार पानी के टकराने से इसमें लगा एक बड़ा सा पंखानुमा सांचा घूमने लगता है, जिस कारण से इसके अंदर लगा टरबाइन बिजली उत्पन्न करना शुरू कर देता है, जिसे नदी के पास में लगाए गए पावर बैंक में स्टोर कर लिया जाता है। इससे नदी में रहने वाले छोटे जीव जंतुओं को भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती है और बेहद सरल तरीके से बिजली उत्पन्न कर ली जाती है। वेव स्टार एनर्जी इस तकनीक में भी समुद्र की लहरों से ही बिजली उत्पन्न करने के लिए इस विशेष प्रकार की मशीन तैयार की जाती है। इस विशेष मशीन को समुद्र की लहरों के नज़दीक ही इंस्टॉल कर दिया जाता है और जब पानी की लहरें अपने उफान पर होती हैं तो ये गोल गोल ढक्कननुमा सांचे ऊपर नीचे होने लगते हैं और जब जब ये सांचे ऊपर नीचे होते हैं तो इनके अंदर लगे टरबाइन घूमने लगते हैं, जिनसे बिजली उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। इस तकनीक का सबसे अधिक फायदा तब होता है जब समुद्र में अत्यधिक उफान की लहरें उत्पन्न होती हैं, जिससे इनकी बिजली बनने की क्षमता भी बढ़ जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली नई वीडियो में।